हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज बात करने वाले हैं डिलीवरी के टाइम पे आपने क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं और डिलीवरी रूम में जाने के बाद आपके साथ क्या होता है, क्या आपने वहाँ पर करना है, क्या नहीं करना है और क्या क्या आगे होने वाला है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। जो भी आपके सवाल हैं या फिर आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है और आप जानना चाहती हैं कि लेबर रूम में आपके साथ क्या क्या होगा, तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। जिसको भी 9वां महीना लग चुका है यानी उनका 9th मंथ शुरू हो गया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आपका 9वां महीना लग जाता है उस समय पर फ्रेंड्स आपने क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जब आपका 9वां महीना लगता है उस महीने में कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप उनको करती हैं तो डिलीवरी के चांस ज़्यादा होते हैं। तो पहला काम तो आपने ये करना है। दूसरा, आपने 9वें महीने में उसके बाद आपने अपना डिलीवरी बैग तैयार कर लेना है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें आप अपने बैग में कैरी कर लीजिए ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। जिसमें कई सारी चीज़ें हैं जैसे डायपर वगैरह, बच्चे के कपड़े, लोशन वगैरह, आपका जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं सारी चीज़ें आप अपने बैग में कैरी कर लीजिए। तो दूसरा काम आपने ये कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है, अगर 9वां महीना लगते ही आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या 9वें महीने के लास्ट में आपके साथ होता है, अगर आपकी पानी की थैली फट गई है या फिर आपका म्यूकस पलक जो होता है वो निकल गया है, ऐसा आपके साथ हुआ है। कई बार ऐसा होता है लेबर पेन हल्का हल्का स्टार्ट हो जाता है या फिर आपकी पानी की थैली फट जाती है तो लेबर पेन भी नहीं आता है, ऐसा भी होता है, उसमें भी समय लगता है। अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलना है, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। और वहाँ पर जाने के बाद आपको रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। एक अलग रूम होता है, डायरेक्ट आपको लेबर रूम में नहीं ले जाया जाता है, आपको पहले दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर आपको टहलने के लिए बोला जाता है, एक बेड दे दिया जाता है जिस पर आपको रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। आपको लगातार कई घंटे तक रेस्ट नहीं करना है, वहाँ पर आप हल्का हल्का घूमते रहिए, टहलते रहिए, फिर रेस्ट कीजिए। ऐसे आपने करना है क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये नॉर्मल डिलीवरी का होता है। जितना हो सकता है डॉक्टर चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अगर प्रेगनेंसी में कुछ परेशानी है तो ही वो सी सेक्शन के लिए आपको बोलते हैं, वरना कोशिश उनकी यही रहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। क्योंकि नॉर्मल जो डिलीवरी होती है वो जल्दी से कवर हो जाती है। तो आपको पहले वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आपको वहाँ पर कुछ समय लगेगा जब तक आपका लेबर पेन ज़्यादा हाई नहीं होता या फिर आपका जो सर्विक्स का मुंह कितना खुला हुआ है, डॉक्टर आपको बार बार चेक करेंगे। वहाँ पर अगर आप अपने घर से ही हेयर रिमूव कर कर जाते हैं, अपना जो प्राइवेट पार्ट है उसको क्लीन करके रखिए। अगर करके जाते हैं तो अच्छा है, वरना डॉक्टर वहाँ पर कर देते हैं। डॉक्टर के लिए ये रोज़ का काम होता है, ये नॉर्मली होता है, डॉक्टर करेंगे ही करेंगे। वरना आप घर से करके जाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। उसके बाद सर्विक्स, डॉक्टर आपके पास बार बार आएंगी और वो आपकी सर्विक्स में उंगली डालकर चेक करेंगी। आपका सर्विक्स नॉर्मल डिलीवरी के लिए 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक खुल जाना चाहिए। अगर वो इतना खुल जाता है, अगर आपका जो सर्विक्स है उसका जो चौड़ाई है, उसके मुंह की जो चौड़ाई होती है वो 2 से 5 के बीच की होती है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर उसके बाद डॉक्टर आपको बार बार चेक करेगी। जब अगर आपका लेबर पेन तेज़ हो गया है, पहले से जल्दी जल्दी आने लगा है, तो आपको लेबर रूम में ले जाया जाएगा।
जब सर्विक्स का इतना मुंह खुल जाता है 2 से 5 सेंटीमीटर, तब आपको लेबर रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पर कुछ इस तरीके का बेड होता है, लगभग ऐसे ही बेड होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा हर हॉस्पिटल में, वरना लगभग इसी तरीके के बेड होते हैं। इसी पोजीशन में आपको लिटाया जाता है। बेड को हल्का ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन यही होती है। और इसी तरीके से आप वहाँ पर बच्चे को जन्म देंगे। उस समय पर ले जाने के बाद आपका जो लेबर पेन है वो बहुत तेज़ी से आने लगेगा, हर 5 मिनट में या फिर 3 मिनट में, कुछ इस तरीके से। लेकिन हर किसी लेडीज़ का अलग अलग बॉडी का जो होता है ना, अलग अलग होता है सब लेडीज़ों का। किसी का जो है पेन स्टार्ट, जैसे कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और उसको लगभग 3 घंटे में उसका जो है ना बेबी आ गया है, 3 घंटे में उसकी डिलीवरी बिल्कुल ओके हो गई है। किसी किसी को ज़्यादा समय लग जाता है, किसी को 5 से 7 घंटे भी लग सकते हैं दर्द में। वरना अगर आपका जो प्रेगनेंसी है वो स्टार्टिंग से लास्ट तक बहुत अच्छे है, सारे काम आपने किए, जैसे कि जो एक्सरसाइज होती हैं वो, और अपनी डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो किया है, बच्चा स्वस्थ है, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आपकी डिलीवरी 2 से 3 घंटे के अंदर ही पूरी तरीके से हो जाएगी। तो अब आप आ चुकी हैं लेबर रूम में बेड पर, और वहाँ पर आपको तेज़ी से जैसे दर्द आते हैं, जो आपको पेन होता है, तो उस समय पर डॉक्टर आपके साथ होते हैं। आपको हल्का सा थोड़ा कुछ फील हो सकता है। अगर आपकी फ़र्स्ट डिलीवरी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो आपको थोड़ी बहुत शर्म आएगी, उसको आप साइड रख दीजिए, क्योंकि ये डॉक्टर का डेली का काम है। और इस समय पर डॉक्टर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उस समय पर आपने बिल्कुल शर्म नहीं करनी है। जो परेशानी है, जो कुछ भी है, वो आपने डॉक्टर को साफ साफ बताना है। और फिर आपको जैसे ही आपको पेन आता है, डॉक्टर आपको पुश करने के लिए बोलते हैं। पुश करने का भी कुछ तरीका होता है, सांस अंदर की तरफ आपने ज़्यादा नहीं खींचनी होती है, अपनी जो ठोड़ी होती है उसको आपने अपनी चेस्ट पर नीचे गर्दन के साइड वहाँ लगा कर आपने पुश करना होता है। जैसे पोटी वगैरह करते हैं, जैसे कई बार पेट का जो प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको पुश करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, वैसे ही आपको करना होता है। अगर आपका सर्विक्स 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच खुल चुका है और लेबर आपका खूब तेज़ी से आ रहा है और आप अच्छे से पुश कर रही हैं, पुश करते टाइम आपने सांस छोड़ना होता है, तो उसी तरीके से डॉक्टर जैसे आपको गाइड करेगा वैसे ही आपने करना है। और इस तरीके से बहुत जल्दी बेबी बाहर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत भी दिक्कत आती है, क्योंकि जो ना आपका जो सर्विक्स है वो अच्छे से खुल गया है और अच्छे से दर्द आने लगा है, क्योंकि जो सर्विक्स है वो जैसे ही दर्द आएगा उसी समय ज़्यादा खुलता है, फिर नॉर्मल होता है, फिर दर्द आएगा, फिर उसी तरीके से होता है। उसी समय आपको पुश करने के लिए बोला जाता है। पुश तभी करना है जब आपको दर्द आता है, पेन होता है, उस समय पर। ये प्रोसेस आपका आधे घंटे भी हो सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। तो जितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आप ये पहले से ये चीज़ जान लेंगे कि इस तरीके से आपने करना है, तो आप डेफिनेटली अच्छे से करेंगे और बहुत जल्दी आपकी डिलीवरी हो जाएगी। और उस समय पर जब पुश करते हैं, तो अगर बच्चा बाहर आने में दिक्कत हो रही है और जो दर्द है वो बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो वहाँ पर कुछ दिक्कत आ सकती है। आपका जो सर्विक्स है उसका जो है ना वो मुंह जो फट सकता है। अगर बच्चा हैवी है, वज़न ज़्यादा है, तो डॉक्टर वहाँ पर हल्का सा चीरा लगाते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उससे ज़्यादा दर्द तो आप पहले से ही झेल रही हैं। जो कि आपको डिलीवरी का जो दर्द है वो उससे ज़्यादा होता है, तो उस चीरे का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चीरा लगा नहीं लगा तो वो डॉक्टर उस चीरे का आप पर कोई असर नहीं होगा और फिर बच्चा बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद बच्चे को आपके ऊपर लेटा दिया जाता है, ताकि जो आपकी गर्मी है वो बच्चे को मिल सके, क्योंकि बच्चा जो एकदम से अंधेरे से बाहर आया, कहीं बच्चा डर ना जाए, कई ऐसी चीज़ें होती हैं
इसीलिए बच्चे को माँ के साथ चिपका दिया जाता है, उनके चेस्ट पर या उनके पेट पर लिटा दिया जाता है, ताकि माँ की गर्मी बच्चे को फील और बच्चा अपने आप को सेफ समझे। तो इसलिए बच्चे को पेट पर लिटाया जाता है। उसके बाद बच्चे को ले जाया जाता है, साफ़ किया जाता है और उसको फिर उसको जो और नाल होती है, जो कि गर्भ नाल बोला जाता है, जिसको उसको कट किया जाता है और फिर बच्चे को आपके पास दोबारा से दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है आपको, और बच्चे को आपके पास ले जाया जाता है। तो इस तरीके से आपके साथ लेबर रूम में होगा। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से समझ ले, काफ़ी अच्छा होगा। और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना ले इस चीज़ के लिए कि आगे आपके साथ ये होने वाला है। उससे बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगी, जितना आप अच्छे से डाइट लेंगी, खाते पीते रहना है आपने। जब आप हॉस्पिटल चले जाते हैं उस समय पर भी आपने खाते पीते रहना है, ताकि आपको बिल्कुल भी ऐसा वीकनेस जैसा फील ना हो और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझे। और आप बस अपने दिमाग में ये कर लीजिए कि मैं ये कर लूँगी। आपको 10 से 15-20 मिनट लगा लीजिए, आप 20 से 30 मिनट का दर्द तो आप अपने बच्चे के लिए सहन कर ही सकती हैं। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए और उसी में आपका बेबी आपके सामने होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और जिसका 9वां महीना लग चुका है वो इस वीडियो को ज़रूर से देखिए और इन सब चीज़ों की तैयारियां कर लीजिए पहले से ही, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको देखिए 9वां महीना स्टार्ट हो गया है और ये सारी चीज़ें आपने तैयार कर ली है, उसके साथ साथ एक पर्सन आप अपने साथ भी रखिए। आपने अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना है, अपना फैमिली मेम्बर एक ज़रूर साथ में रखिए। आपको किसी भी टाइम लेबर पेन हो सकता है, 9वां महीना अगर आपका लग गया है तो आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ और जानकारी चाहिए या कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है या कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर से मिलेगा। और यहाँ पर कुछ ख़ास जानकारियाँ थी वो मैंने आपको दे दी है। एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें और भी जो जानकारी है और भी कुछ है, वो सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में डालूँगी। जल्दी ही वो वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और प्रेगनेंसी के बारे में आपने कुछ भी जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जेन्युइन वीडियो मिलेगी, बिल्कुल रियल वीडियो मिलने वाली है। जो भी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। और अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए किसी टॉपिक पर प्रेगनेंसी में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना। अगली वीडियो मैं उसी पर बनाऊंगी, तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ज़रूर से छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड जय श्री राम।